अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और नाज़रीन, क्या आप गुनाहों से बचना चाहते हैं? क्या आप गुनाह छोड़ना चाहते हैं? तो मैं आपको आज हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के गुनाह छोड़ने के 5 तरीक़े के बारे में बताऊँगा कि किस तरीके से एक शख्स को हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने 5 तरीक़े गुनाह छोड़ने के बताए और वो मुत्तकी हो गया। और फिर वो मौत से पहले तक, मरने तक उसने कभी भी गुनाह पर कदम नहीं रखा। एक शख्स हज़रत इब्राहिम बिन अदहम के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि या हुज़ूर, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मुझे कुछ नसीहत फरमा दे ताकि आइंदा मेरा नफ्स मुझे गुनाह पर आमादा ना कर सके। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, अगर तुम 5 बातों पर कुदरत हासिल कर लो तो ये गुनाह तुम्हारे लिए कुछ नुकसानदेह न होगे। उस शख्स ने पूछा, वो 5 बातें क्या है? हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया कि पहली बात तो ये है कि अगर अल्लाह की नाफरमानी का इरादा हो तो उसका पैदा किया हुआ रिस्क न खाओ। उस शख्स ने कहा कि हुजूर, तो फिर मैं क्या खाऊं जबकि सारा रिस्क उसी का पैदा किया हुआ है? तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं, खुद सोचो, क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है कि जिस ज़ात का अता करदा रिस्क खाओ उसी की नाफरमानी करो? उस शख्स ने कहा कि हरगिज़ नहीं। और फिर उस शख्स ने कहा कि और दूसरी बात क्या है? तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, अगर उसकी नाफरमानी का इरादा है तो उसकी पैदा की हुई मकामात में भी ना रहो। तो उस शख्स ने कहा, ये बात तो पहले से भी ज़्यादा संगीन है। आसमान और ज़मीन में सब कुछ जब उसी का पैदा करदा है तो फिर मैं कहाँ रहूँ? तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया कि तुम्हें अच्छा लगता है कि जिसकी बनाई हुई ज़मीन पर रहो उसी की नाफरमानी करो? उस शख्स ने कहा, हरगिज़ नहीं। और तीसरी बात क्या है? तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, जब तुम उसके रिस्क को खाने और उसी की ज़मीन पर रहने पर मजबूर हो तो ऐसा करो, किसी ऐसे मकाम पर जाकर गुनाह किया करो जहाँ वो तुमको न देख सके। उस शख्स ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं उससे छुप जाऊँ जबकि वो हर ज़ाहिर व पोशीदा पर नज़र रखता है? हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ये अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हें यह गवारा है कि तुम उसी का पैदा किया हुआ रिस्क खाओ, उसी की बनाई हुई ज़मीन में रहो और फिर उसी को दिखाकर गुनाह करो? उस शख्स ने कहा, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। चौथी बात क्या है? हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, जब मलिकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आएगी तो उनसे कहना, मुझे बस इतनी सी मोहलत दे दीजिए कि मैं तौबा और कुछ नेकियां कर लूँ। उस शख्स ने कहा, वो हरगिज़ नहीं मानेगी। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, जब तू उस पर कादिर नहीं कि मौत को थोड़ी देर के लिए टाल कर तौबा कर सके तो फिर तू नजात और खुलासी की उम्मीद क्यों लगाए बैठा है? उस शख्स ने कहा, 5वें बात क्या है? हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, जब क़यामत के दिन फ़रिश्ते तुम्हें जहन्नम में डालने को चले तो तुम उनके साथ मत जाना। उस शख्स ने कहा कि ये तो मुमकिन ही नहीं कि वो मुझे छोड़ दे। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, फिर तू नजात की उम्मीद कैसे लगाए बैठा है? उस शख्स ने कहा कि हुजूर, मैं समझ गया, मैं अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ और उसके हुजूर तौबा करता हूँ। उसके बाद वो शख्स इबादत में ऐसा लगा कि मौत के अलावा कोई दूसरी चीज़ उसको इबादत से जुदा न कर सकी। हवाला किताब तौबा। नाजरीन, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम जैसी नसीहतें करने वाले अहले इल्म तो मिल ही जाएंगे, लेकिन उस शख्स जैसे मुत्तकी लोग नहीं मिलेंगे जिन्हें अपने गुनाहों पर नदामत हो, तौबा की फ़िक्र हो और उन्हें एहसास हो कि वो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर रहे हैं, और ये भी कि उस मर्ज़ के दवा के लिए अहले इल्म की सोहबत इख्तियार करना, उससे सवाल करना। अल्लाह हमें हर किस्म के गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।